मास्टर। सो दोस्तों आज हमारी ट्रिक नंबर 25 और क्लास है नंबर 2 ऑफ इनइक्वालिटीज यानी कि असमानता की। सो प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था कि स्टेटमेंट सिर्फ एक गिवन थी, हमें कंक्लूजन्स पता करने थे उस स्टेटमेंट को देख के कि वो फॉलो करेंगे या अनफॉलो करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमें स्टेटमेंट जो मिलेंगी वो एक से ज़्यादा गिवन होंगी, राइट। हम उनको अरेंज करके ये पता लगाएंगे कि कंक्लूजन हमारा फॉलो करेगा या अनफॉलो करेगा। सो दोस्तों प्रीवियस क्लास की तरह ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखेगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए प्रीवियस लेक्चर का सबसे पहले बेसिक जान लो दोस्तों, जो पहले हमने पढ़ाया था, क्योंकि आज की क्लास में भी इसका यूज़ है। हर एक क्लास में दोस्तों इसका यूज़ होगा क्योंकि यही शॉर्टकट मेथड हमें बताता है कि हमें कैसे क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये एक फैमिली के मेंबर हैं और दूसरी फैमिली के मेंबर हैं दोस्तों स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू, राइट। क्लियर। और प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रेफरेंस किसको देनी है दोस्तों? अगर एक ही फैमिली के मेंबर आते हैं हमारे पास, अगर एक ही फैमिली के मेंबर आते हैं तो ये ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फादर को, ये चाइल्ड को, तो हमेशा प्रेफरेंस जो देनी है दोस्तों फादर को देनी, ग्रैंडफादर को देनी है अगर तीनों आते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों स्टेटमेंट में गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो फादर और चाइल्ड में से किसको प्रेफरेंस दोगे, किसका डिसीजन मायने रखेगा? ऑब्वियसली फादर का। क्लियर है। तो ये चीज़ प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई गई थी और भी चीज़ें समझाई गई थी, लेकिन इतना जानना आज की क्लास के लिए आपके लिए मस्ट है। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टेटमेंट कितनी है। स्टेटमेंट में दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। कंक्लूजन 2 है। हमें पता लगाना है कि ये फॉलो करेंगे या अनफॉलो करेंगे। तो पहले सबसे पहला काम है आप कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन पहला है J इक्वल टू बी, यानी कि J से B पर जाना है। J से जाना है B पर, तो J से B पर जाने के लिए दोस्तों स्टेटमेंट इस तरीके से अरेंज कर लो कि J और B उस स्टेटमेंट में आ जाए। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए J है और यहाँ पर B है, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे J और B की एक सिंगल स्टेटमेंट मिल जाएगी। कैसे देखिए, D स्मॉलर देन J एंड D देखिए इक्वल टू B है, तो इक्वल टू B में रख सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो J से B पर जाने के लिए ना दोस्तों, यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, एक ग्रैंडफादर का और एक चाइल्ड का। भाई कंक्लूजन में तो उसने प्रेफरेंस चाइल्ड को दी हुई है, तो चाइल्ड ग्रैंडफादर के होते हुए चाइल्ड को प्रेफरेंस कैसे दी जा सकती है? हेड ऑफ द फैमिली कौन है? ग्रैंडफादर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलो सेकंड कंक्लूजन पे आ जाओ। के ग्रेटर देन ए, के जो है वो ग्रेटर देन ए है। K से A पर आना है दोस्तों, आपको K से A पर आना है तो क्या करना पड़ेगा? देखिए K इस स्टेटमेंट में और A इस स्टेटमेंट में और B से इस स्टेटमेंट में हम D पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन तीनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइंड कर दूंगा तो हमें K और A एक ही स्टेटमेंट में मिल जाएगा। देखिए A स्मॉलर देन B स्मॉलर देन इक्वल टू B देन B इक्वल टू D हो जाएगा दोस्तों। और फिर K पे आने के लिए ना हमें दोस्तों J की भी ज़रूरत पड़ेगी और D से J पे जाने के लिए इस स्टेटमेंट में आना पड़ेगा। तो यानी कि चारों स्टेटमेंट यहाँ पर हमें कंबाइन करनी पड़ेगी। D स्मॉलर देन J और J स्मॉलर देन इक्वल टू K दोस्तों। अब आपको कहाँ आना था दोस्तों? K और A, तो K ये रहा दोस्तों और A ये रहा। और आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या जो K और A के बीच में है इस फैमिली ग्रेटर वाली फैमिली से K से A पर आओगे ना दोस्तों, तो ग्रेटर वाली फैमिली है या नहीं? देखिए फर्स्ट फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं। देखिए K की तरफ फेस है सबका, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू हो सकता है। यहाँ पर देखो भाई फादर भी है, ग्रैंडफादर भी और चाइल्ड भी, तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? ग्रैंडफादर को। यहाँ पर इसने ग्रैंडफादर को ही प्रेफरेंस दी हुई है। क्लियर है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये फॉलो कर जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, केवल बी फॉलो करेगा। क्लियर है दोस्तों?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, कंक्लूजन पर आएंगे सीधा, टी से क्यू पर जाना है दोस्तों, टी से क्यू पर। तो टी और क्यू देखिए इसी स्टेटमेंट में, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट में हैं आपके पास, 1 2 और 3। टी और क्यू आपको स्टेटमेंट में देखिए सेकंड स्टेटमेंट में दोनों गिवन है, टी से क्यू। बट यहाँ पर देखो दोस्तों, टी की तरफ ये फेस है, यानी कि ग्रेटर वाली फैमिली से बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर देखिए ये स्मॉलर देन फैमिली से, यानी कि फैमिली क्या हो गई दोस्तों, डिफरेंट हो गई। अब फैमिली डिफरेंट हो गई, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे देखें, एन ग्रेटर देन इक्वल टू पी। एन और पी पे जाना है, एन से पी पे जाना है आपको दोस्तों। तो एन से पी पर जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, क्यू का, दोनों स्टेटमेंट में क्योंकि क्यू आ रहा है, राइट। देखो एन ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, देन क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू पी आ रहा है। क्लियर है? दोनों यहाँ पर फादर हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, है ना, ये एक ही फादर है। अब यहाँ पर देखिए फादर को ही प्रेफरेंस दी हुई है, इसका मतलब ये कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर भी ट्रू हो गया हमारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर, इस थर्ड क्वेश्चन से आपको सभी चीज़ें, कंसेप्ट जो है इसका, आज की इस क्लास का सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो कंक्लूजन में 2 लेटर्स हैं डी और सी जैसे, आपको एक स्टेटमेंट सिंगल बनानी होती है जिसमें डी और सी दोनों आ जाएं गिवन स्टेटमेंट्स में की हेल्प से। क्लियर? चलो देखो, डी से सी पर जाना है, डी से आपको जाना है सी पर। तो डी से सी पर जाने के लिए यहाँ बी का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों में बी गिवन है। तो ऐसा ही कीजिए, चलिए। तो बी ग्रेटर देन डी है यहाँ पर, और बी यहाँ पर स्मॉलर देन सी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ग्रैंडफादर हैं दोनों एक ही फैमिली के, और यहाँ पर भी सी को प्रेफरेंसेस ने, ग्रैंडफादर इसी फैमिली का है, सेम फैमिली के हैं, प्रेफरेंस भी सेम ग्रैंडफादर को दी हुई है। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बी कंक्लूजन देख लीजिए, ए और ई। ए से ई पे जाने के लिए, ए से ई पर जाने के लिए आपको सारा रास्ता तय करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ए, तीनों स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ए इक्वल टू बी है यहाँ पहली स्टेटमेंट में, और बी ग्रेटर देन डी है यहाँ, और यहाँ डी ग्रेटर देन ई है। प्रेफरेंस देखिए किसको दी हुई है, ए ग्रेटर देन ई को, ग्रैंडफादर है यहाँ, और यहाँ पर भी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और प्रेफरेंस ग्रैंडफादर को ही दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर भी दी हुई है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा ट्रू। तो बोथ ए एंड बी जो होंगे कंक्लूजन यहाँ पर फॉलो करेंगे हमारे। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज़ भी समझ में आ गई आपकी। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमने वो कवर कर लिए दोस्तों। बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सब पूछता है इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन, बशर्ते एसएससी और रेलवे जो होता है थोड़ा कम छोटा लेवल आता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में इसके हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, राइट। इससे भी पूछ लेता है। फ्री के आपके 5 नंबर होते हैं दोस्तों इसमें, और केवल इसको सॉल्व करने में मैक्सिमम 2 मिनट लगते हैं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये टॉपिक आप ज़रूर करके जाइएगा, किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।